हेलो स्टूडेंट्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ चुकी है। उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में जो सिलेबस आपके लगा हुआ है उस सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे और क्या हमें छोड़ सकते हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना। इस सब पर आज हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर ममता गुप्ता। ज्ञानरीति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आपको संस्कृत, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो सेकंड पेपर आपका होगा संस्कृत, उसे पढ़ाऊंगी। तो देखिए, संस्कृत का ये सिलेबस आपके सामने है। देखो, संस्कृत का जो पेपर सेकंड पेपर जो आपका संस्कृत का होगा, फर्स्ट पेपर आपका जीके का होगा, सेकंड पेपर आपका संस्कृत का होगा। तो देखिए, संस्कृत में आपके 4 भागों में बांट रखा है, 4 पार्ट में आपका सिलेबस आएगा। ठीक है, देखो 4 पार्ट में सबसे पहले पार्ट में है उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर का आपके मैटर क्या आएगा? उच्च माध्यमिक स्तर में आपके सिलेबस में देखो क्या क्या कुछ है। संज्ञा प्रकरण है, संधि है, संज्ञा प्रकरण है, ठीक है, संधियां लगी हुई हैं। फिर क्या लगा हुआ है? ये देखिए अव्यय लगे हुए हैं आपके, ठीक है। फिर देखिए शब्द रूप लगे हुए हैं, फिर है आपके धातु रूप, फिर है आपके प्रत्यय, और आपके क्या है सिलेबस में? प्रत्यय। ये आपका है उच्च माध्यमिक स्तर का। ये क्या है आपके? उच्च माध्यमिक स्तर का सिलेबस। उच्च माध्यमिक स्तर के जो आपके 6 पॉइंट लगे हुए हैं, उच्च माध्यमिक स्तर के कितने पॉइंट लगे हुए हैं? 6। ये देखिए, ठीक है। तो संज्ञा प्रकरण है, संधि है, अव्यय है, शब्द रूप है, धातु रूप है और प्रत्यय है। ये 6 टॉपिक आपके लगे हुए हैं। अब देखिए संज्ञा प्रकरण में आपके क्या कुछ लगा हुआ है। संज्ञा प्रकरण में आपको इत संज्ञा विधायक सूत्र पूछेंगे, लोप विधायक सूत्र, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, प्रयत्न स्थान। प्रयत्न स्थान 2 प्रकार के, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, उच्चारण स्थान और पद संज्ञा। सिर्फ इतना सा लगा हुआ है संज्ञा प्रकरण में आपके। और फिर आपके है संधि। संधि में देखो अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि में भी हमारे फिक्स सूत्र लगे हुए हैं। इको यणची एचो यवा यावे है, आद गुण है, वृद्धि रेची, अक सवर्ण दीर्घ है, एंग है पदांता दति और एंगी पर रूपम, इदु दे द्विवचनम प्रग्रह्यम। अच संधि का मतलब क्या होता है? स्वर संधि। आपके स्वर संधि जो है उसमें देखो कितना लिमिटेड सिलेबस लगा हुआ है। आप ये देखो आपका कितना लिमिटेड सिलेबस है। इतने से सिलेबस को पढ़ के आप 150 क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। फिक्स चीजें अगर सोचो आप संधियां सारी लग जाती ना, तो फिर आप बोलते कि हाँ मैडम बहुत बड़ा सिलेबस लगा हुआ है। जबकि संधियों में भी आपको देखो फिक्स सूत्र लगे हुए हैं, सिर्फ हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये संधियां हो गई। फिर अव्यय में देखो, अव्यय में भी हमारे फिक्स लगा रखे हैं कि ये वाले अव्यय पढ़ने हैं आपको। फिर और आपके क्या लगा रखा है? फिर शब्द रूप देखो, शब्द रूप में भी फिक्स शब्द रूप दे रखे हैं कि आपको इतने ही शब्द रूप पढ़ने हैं। फिर धातु रूप भी आपके फिक्स लगे हुए हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर देखो प्रत्यय में भी हमारे फिक्स प्रत्यय लगे हुए हैं। तो ये है हमारा उच्च स्तर का, उच्च माध्यमिक स्तर का सिलेबस। उच्च माध्यमिक स्तर के जो 6 पॉइंट है, इसमें से हमारे टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 50 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चंस। उच्च माध्यमिक स्तर के लेवल में से, ये जो फर्स्ट लेवल है, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन आने हैं। 150 में से 50 क्वेश्चन तो आपके उच्च माध्यमिक स्तर के हो गए। ठीक है, फिर देखो आगे, फिर है हमारा स्नातक स्तर यानी बीए लेवल का, यूजी लेवल का सिलेबस। यूजी लेवल के में देखो आपके क्या लगा रखा है। यूजी लेवल में आपके लगा रखे हैं एक तो छंद ज्ञान, फिक्स छंद लगा रखे हैं, बस ये छंद पढ़ने हैं आपको।
फिर क्या लगा रखे है, अलंकार ज्ञान। अलंकारों में भी आपके फिक्स अलंकार लगे हुए हैं जो हमें पढ़ने हैं। फिर है हमारे समास। समासों का भी सामान्य परिचय, समस्त पदों का समास और समासिक विग्रह, ये लगा हुआ है समास। समास में फिर देखो अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री। ठीक है। फिर संस्कृत अनुवाद। संस्कृत अनुवाद भी किसके आधार पर आएगा, कारक के आधार पर। ठीक है। अब ये कारक के आधार पर कैसे है, जैसे अब हम बनाते हैं राम विद्यालय के लिए जाता है, जैसे एक सिंपल सा वाक्य होता है, राम विद्यालय के लिए किस में आता है, चतुर्थी संप्रदान कारक में। कारक यानी संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। संप्रदान का मतलब चतुर्थी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति, विद्यालय शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाती है, जैसे राम शब्द की होती है रामाय, वैसे ही विद्यालय शब्द की हो जाएगी विद्यालय। ठीक है। तो वाक्य बन जाएगा राम है विद्यालय गच्छति। अब इसमें क्या है, इन्होंने संस्कृत का अनुवाद करना है, ये वाक्य दे दिया, इसका अनुवाद करना है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर दे रखा है कि कारक, प्रत्यय और समास के आधार पर अशुद्धि संशोधन। कारक, प्रत्यय और समास के आधार पर अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि, अब इसके अंदर यहां पर अशुद्धि दे दें, विद्यालय, कुछ भी बना देते हैं, जैसे इसमें हमें कोई और भी भक्ति लगा दो, विद्यालय से, और ये पूछेंगे कि इसमें शुद्ध करो, इन्होंने कहा अशुद्धि का संशोधन करो, तो हम बता देंगे ना ये गलत है। वाक्य क्या बन गया, इसमें षष्ठी लग गई, तो राम है विद्यालय का जाता है, कोई वाक्य बना नहीं बनाना, तो राम है विद्यालय गच्छति, ना कि ये बनेगा कि राम है विद्यालय से गच्छति। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कारक, समास और प्रत्यय के आधार पर अशुद्धि संशोधन सिलेबस में होगा। और देखो इसमें क्या है, और है आपके पुस्तकों का सामान्य अध्ययन। कौन कौन सी पुस्तकों का सामान्य अध्ययन है, देखो कठोपनिषद का हो गया, उसका भी सिर्फ प्रथम अध्याय, उसका भी सिर्फ प्रथम वल्ली। कठोपनिषद में आपके 2 अध्याय हैं और 3-3 वल्लियां हैं, सिर्फ आपके प्रथम वल्ली लगी हुई है। फिर मध्य भागवत गीता का सिर्फ द्वितीय अध्याय। कितने अध्याय है इसमें टोटल, 18, और आपके सिलेबस में कितने लगे हुए हैं, सिर्फ दूसरा अध्याय। नीति शतक है, किरातार्जुन का भी सिर्फ प्रथम सर्ग, मेघदूत लगी हुई है, शुकनासोपदेश है, अभिज्ञान शकुंतलम है, और एक स्वप्नवासोपदेशम। ये आपके सिलेबस में सामान्य अध्ययन है इनका। ये इंपॉर्टेंट चीज कि इनका सिर्फ सामान्य अध्ययन करना है हमें। ठीक है। फिर देखो वैदिक सूक्त लगा रखे हैं, वरुण, पुरुष, अग्नि, विष्णु और संज्ञान, ये हमारे सूक्त लगा रखे हैं। फिर देखो और सामान्य परिचय दे रखा है। सामान्य परिचय में देखो, सामान्य परिचय में दे रखा है, एक तो वेद, वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और याज्ञवल्क्य स्मृति का 4 अध्याय, इनका भी सामान्य अध्ययन करना है। फिर लौकिक साहित्य में वीर काव्य में रामायण महाभारत, महाकाव्य में कालिदास, विश्वघोष, भारवी, महागौर, श्रीहर्ष। गद्य काव्य में है आपका बाणभट्ट, दंडी और सुबंधु। दृश्य काव्य में है भास, भभूति, शूद्रक और विशाख दत्त, विशाख। ठीक है। तो ये आपके इनके भी सिर्फ और सिर्फ क्या है, सामान्य परिचय। ठीक है। तो ये जो स्नातक स्तर का है, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे आपके 50। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 150
जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके हो गए उच्च माध्यमिक स्तर से, स्नातक स्तर से आपके हो जाएंगे 50 क्वेश्चन। क्लियर? तो 50 क्वेश्चन उसमें से आ गए, 50 इसमें से आ गए। फिर देखो आगे स्नातकोत्तर लेवल यानी पीजी लेवल का। पीजी लेवल में देखो आपके क्या लगा रखा है, पीजी लेवल में आपके लगा रखा है कारक प्रकरण। एक तो कारक प्रकरण में आपके फिक्स सूत्र लगा रखे हैं, उन सूत्रों की डिटेल से हमें पढ़ना है, बस कुछ भी नहीं है। फिर भाषा विज्ञान लगा रखी है, भाषा विज्ञान में भी उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, उच्चारण स्थान, ध्वनि नियम और वर्गीकरण। सिर्फ इतना सा सिलेबस है आपके। फिर देखो दर्शन, दर्शनों में भी सांख्य कारिका, तर्क भाषा और चारवाक, 3 दर्शन है सिर्फ। फिर अलंकार शास्त्र, अलंकार शास्त्र ग्रंथों में कौन कौन सा है, एक तो है आपके नाट्य शास्त्र, ठीक है, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, ठीक है, और इसके अलावा आपके लगा रखी है एक दुनियालोक। उसमें भी फिक्स लगा रखा है कि इतना इतना ही पढ़ना है ना, थोड़ा सा सिलेबस। तो ये है हमारा पीजी लेवल का यानी स्नातकोत्तर लेवल का। इसमें से लगभग आपके आएंगे 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन। समझ आ गई? 30 क्वेश्चन हो गए। फिर आपका भाग 4 है जो है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आएंगे इसमें। तो इसमें देखो आप, ये देखो, ये आपका मनोविज्ञान से रिलेटेड मैटर है, ठीक है, और ये हो गया थोड़ा सा कंप्यूटर से रिलेटेड। बस ये इतना जो है, इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे? 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। समझ आ गई? तो कितने क्वेश्चन किस में से आएंगे? सबसे पहला है आपका उच्च माध्यमिक स्तर, जिसमें आपके आएंगे 50 क्वेश्चन। फिर है आपका स्नातक स्तर, स्नातक स्तर यानी पीजी यूजी लेवल, आपका बीए लेवल का कितने आएंगे? 50 क्वेश्चन। फिर आपका पीजी लेवल यानी एमए, उसके आपके लेवल के आएंगे 30 क्वेश्चन। फिर जो ये मनोविज्ञान और कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे 20 यानी 20 क्वेश्चन। बात समझ में आ गई कि आपको कितने कितने क्वेश्चन किस किस में से आएंगे पेपर में? ये लगभग बताए हैं मैंने आपको, इतने लगभग अप्रोक्सीमेट इतने ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो उच्च माध्यमिक स्तर के हमारे कुछ फिक्स टॉपिक लगा रखे हैं। तो उच्च माध्यमिक स्तर के हमारे फिक्स पॉइंट्स लगा रखे हैं, संज्ञा, संधि, अव्यय और शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय। ये लगा रखा है हमारे उच्च माध्यमिक स्तर का यानी 12th क्लास तक का। फिर बीए तक का हमारे छंद, अलंकार, समास, अशुद्धि और अनुवाद। और इसके अलावा है हमारे पास सामान्य अध्ययन कुछ ग्रंथों का, ठीक है। और अर्वाचीन कवि भी लगा रखे हैं, ये चीज ध्यान रखना, कुछ अर्वाचीन कवि भी लगा रखे हैं। इन सबको मिलाकर के ही हमारे लगभग 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर तो इसके अलावा देखो स्नातकोत्तर पीजी लेवल में हमारे लगा रखा है कारक, फिर भाषा विज्ञान, फिर दर्शन और फिर अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ। ये हमारे लगा रखा है पीजी लेवल का। और फिर शैक्षिक मनोविज्ञान और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे 20। टोटल जोड़ोगे तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे आपके? 150 क्वेश्चंस। समझ आई? देखो एक चीज ध्यान रखना आप कि ये जो आपका फर्स्ट लेवल है ना, उच्च माध्यमिक स्तर, जो सबसे पहले वाला है, जो 12th लेवल का है, ये जो है ना फिक्स लगा रखा है कि कितना कितना पढ़ना है, कि सिर्फ इसमें ये शब्द रूप है, सिर्फ फिक्स धातु रूप है, ये सारा फिक्स है ना। इनमें लगभग आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। क्या बताया मैंने आपको? लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें से? 50 क्वेश्चन। 50 में से 50 के 50 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स चीजें हैं, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं आती। ये 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फिर बहुत आसान लगा रखा है ये लेवल इन्होंने,
स्नातक स्तर है, इसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 के 50 सॉल्व हो जाते हैं। बहुत आसान लगा रखा है, फिक्स पॉइंट्स दे रखे हैं कि किस में से सिर्फ कितना कितना भरना है, फिक्स दे रखा है, पूरा नहीं दे रखा आपको। ठीक है, तो ये दे रखा है। फिर स्नातकोत्तर लेवल जो है, पीजी लेवल जो है, उसका भी इन्होंने फिक्स उदाहरण, देखो सूत्र ही दे दिए इन्होंने, फिक्स सूत्र दे दिए कि सिर्फ ये सूत्र पढ़ लो जी, बहुत है इतना। और क्या हम इसमें से 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे? 30 क्वेश्चन ही तो करने हैं बीजी लेवल में, 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपका लगा रखा है मनोविज्ञान, 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपके 18 क्वेश्चन तो आराम से सही होंगे, क्योंकि बहुत आसान होती है ये। एक बार समझ आ गई ना तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेते हैं, बस चीजें समझ आनी चाहिए। अगर आपको एक बार समझ आ गई फिर आपको कोई मार्क्स नहीं दे सकता। तो 18 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लेंगे हम, तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 में से हमारे 148 क्वेश्चन तो 100% क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि फिक्स चीजें हैं, उनसे बाहर पेपर में कुछ आना ही नहीं है। तो क्या हमारे 148 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे? 100% होंगे। ठीक है, तो आपको देखो सिलेबस कितना इजी दे रखा है, कितना आसान इन्होंने कर दिया कि पूरे पूरे टॉपिक को ना पूछ करके इसमें से फिक्स चीजें निकाल दी, कारक पूरा ना दे करके फिक्स सूत्र दे दिए कि जी जी आप तो ये सूत्र पढ़ लो बस, हमें और क्या चाहिए बताओ। आपको कितना लिमिटेड सिलेबस दे रखा है, कितना लिमिटेड। तो हमारा जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसमें आपके 148 क्वेश्चन आराम से सही हो सकते हैं। अगर आपने संस्कृत में 148 क्वेश्चन सही कर दिए 150 में से, तो आपका क्या सिलेक्शन रुक सकता है? जीके में अगर थोड़े बहुत कम भी हो जाए तो आपको दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि आपने संस्कृत से सारे कवर कर लिए। बात समझ में आ रही है कि संस्कृत से आपने सारे कवर कर लिए, मतलब ये है आपके क्वेश्चन नंबर है 300, सब्जेक्ट के 300 नंबर है, तो 300 में से आपके 296 नंबर आ जाएंगे यहाँ पे। और पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी? 303। देखो कितना डिफरेंस रह गया, जीके बचा है भी तो पूरा। संस्कृत में हम 300 में से 296 नंबर जब लेके आ गए तो हमारे पास कितना हमें नंबर चाहिए और जीके में, समझ रहे हो ना? तो इसलिए कह रही हूँ संस्कृत अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना, और संस्कृत सब्जेक्ट को इतनी अच्छे से तैयारी करनी है कि हमें 148 से यानी 148 से 147 पर भी नहीं जाना। मैं तो कहती हूँ 150 में से 150 सही करेंगे हम। फिर भी मैं ये समझ रही हूँ कि 2 क्वेश्चन तो चलो ऐसे आ जाते हैं जो हम चाह के भी नहीं कर पाते, तो 148 तो हम कर ही लेंगे। तो 148 कर लिया तो सीधा सीधा हमारा बन गया 296 नंबर। तो बताओ आपका कोई सिलेक्शन रोक सकता है क्या? 64 सीटें हैं आपके पास, 64 में से आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो आपको इसके लिए मेरे साथ बने रहना है, आपको ज्ञानरीति ऐप को इंस्टॉल करना है, और उसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लाइव बैच हम स्टार्ट करेंगे, जिसे आपको ज्वाइन करना है, कि हम अपने संस्कृत सब्जेक्ट में 148 क्वेश्चन कवर कर सके। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।